स्वामी, मुझे प्यार से पापा कहकर बुलाने वाली विशालाक्षी, गायत्री के माथे पर जो मसा है वो पहले किसके माथे पर था उस मणि से पता चल जाएगा, ऐसा बोला है उसने। पापा और माँ कहकर हम लोगों को बुलाती है, लेकिन स्वामी जी, मेरी बेटी गायत्री ही मेरी माँ है। अगर कहीं ये बात तिलोत्तमा माँ को पता चल गई तो अनर्थ हो जाएगा। ये सोच के मुझे तकलीफ हो रही है। तुम परेशान हो रहे हो, लेकिन तुम्हें उस विशालाक्षी पर गुस्सा नहीं आ रहा है क्या विशाल? हाँ, किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराते रहने वाली विशालाक्षी को देखकर मेरा सारा गुस्सा पिघल जाता है। थोड़ी देर में वो चंद्रकांत मणि भी पिघलने वाला है। आप मुझे भी इसी बात की चिंता हो रही है स्वामी। आप भी तिलोत्तमा माँ के प्रयास को रोक नहीं पाए। हाँ, मैंने सोचा था कि शायद आप झूठ बोलेंगे। मुझे झूठ बोलने के लिए बोल रहे हो क्या विशाल? हाँ, आप माफ कीजिएगा। मैं क्या बोलना चाहता हूँ आप वो बात समझ ही गए होंगे। आप सब समझते हैं स्वामी। आपको तो पता ही है, मेरी माँ की दुश्मन उसके सामने ही है। अगर ऐसा उसने बोल दिया तो उसके बाद क्या होगा वो सोचकर मुझे डर लग रहा है। नसीब में जो लिखा है उसे रोकना किसी के बस की बात नहीं है विशाल। इसीलिए विशालाक्षी देवी भी ये सोचकर कि क्या होने वाला है उसे होने देती हैं, कुछ करती नहीं। तो फिर मेरी माँ को तिलोत्तमा माँ देख रही है क्या स्वामी? विशाल, निराशा में स्वार्थ है। तुम गायत्री के रूप को क्यों नहीं देख पाते? समझ में नहीं आया क्या? परेशान ना हो। जब कोई समस्या आ जाए तो उसके निवारण का मार्ग ढूंढना चाहिए। चंद्रकांत मणि को कुछ मत करो तुम, नहीं तो अर्धचंद्रकार उस मणि के पिघलने के बाद उस पानी के अंदर गायत्री देवी का पहले जन्म का रूप दिखेगा। तुमने अपनी माँ को बचपन में देखा, लेकिन अब उस पानी में अपनी माँ को देखना एक अद्भुत विषय है और ये अति प्रसन्नता की बात भी है, अद्भुत और आनंददायी भी है। स्वामी, दोबारा माँ को देखने का मौका मिलेगा तो मैं क्यों गंवाना चाहूंगा, लेकिन तिलोत्तमा माँ के सामने उनको देखूंगा तो मुझे वो खुशी नहीं मिलेगी ना। तिलोत्तमा जरूर देखेगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें देखना होगा। सही कहा स्वामी, लेकिन मेरे देखकर खुश होने से पहले तिलोत्तमा माँ भी देख लेंगी क्या? सही कहा। इस समय इस विषय में हासिनी को मौका देना अच्छी बात है विशाल। ठीक है स्वामी। मम्मी, उजाला तो आया नहीं, लेकिन विशाल का चांद तो पहले ही आ गया। ऐसा क्यों बोल रहे हो वल्लभ? मैं तो बस नैनी के साथ मजाक कर रहा हूँ। हेलो मिडनाइट मगधीरा। मेरी बहन कोई चांद नहीं है। उसको कुछ गलत लगा ना तो वो चाकू उठाएगी और काट कर रख देगी। हाँ? ए, क्या काट देगी? जाने दो, इस टाइम पे बोलना सही नहीं। हासिनी, स्वामी जी आए हैं। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते गुरुजी। स्वामी जी, अभी इस मणि को उजाला में रखूंगी तो ये पिघल जाएगा, ऐसा आप ही कह रहे हो। अब इस प्रयोग के तौर पे इसे वेस्ट करना नहीं चाहिए ना? वही बात तुम अपनी सासू माँ से बोलो सुमन।
सासू माँ, एक और बार सोच कर देखिए ना। वो पिघल जाए या उसे कुछ भी हो जाएगा, तब भी मैं उससे ज्यादा पैसे दूंगी। मैं तुमसे कह चुकी हूँ ना, यकीन करो मेरी बात का सुमन। वो मणि को दिखाते ही सुमन क्या क्या करेगी आप लोग देखिए। अरे बाप रे, आंखें बड़ी बड़ी करके ऐसे देख रही है जैसे मुझे मार डालेगी भतीजे। वही बोल रहा हूँ फूफा जी, रात का समय अच्छा होता है, लेकिन इसके साथ तो हमेशा डर ही लगता है। हे विक्रांत, क्या होगा ये सोचकर मुझे टेंशन हो रही है, और तुम सुमन के साथ झगड़ा करने का सोच रहे हो। चंद्रकांत मणि को देखने के बाद सुमन चुप नहीं रहेगी। ये विक्रांत बोल रहा है विशाल। हाँ ब्रो, बहन के पास रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं है ना? लेकिन उसको मिट्टी के बर्तन में रखेंगे ना? मैं कुछ करूंगी ये कहकर मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, ये मैं जानती हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अभी तुम्हें याद नहीं आ रहा है, लेकिन तुम्हारी आवाज चेंज हो जाती है, बिल्कुल मेरी तरह आवाज आने लगती है। हेलो, वो आदमी की आवाज जैसी लगती है। हे, इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं। आपकी आवाज बिल्कुल अच्छी नहीं है। हे, दीदी आप एक मिनट रुकिए। सासू माँ का शक खत्म करने के लिए ये सब करना होगा। तुम्हें ये नहीं पता नैनी, ये अर्धकार चंद्र का मसाह मेरी माँ के सर पर भी हुआ करता था। अगर ये तुम्हें पता होता तो तुम ये सब नहीं करने देती। यहाँ जो रखा हुआ है ये खाली मटका ही है ना? हाँ सासू माँ, देखिए। मटका बिल्कुल खाली है। ओके, इसके अंदर पानी है क्या? अगर पानी हो तो नीचे गिर जाएगा ना, इसीलिए पूछ रही हूँ। वैसे चंद्रकांत मणि पिघलने के बाद उसके अंदर जो पानी रहेगा, उसमें चेहरा देखते समय जो चेहरा देख रहा है, अगर उस समय पानी गिर गया तो कल सुबह से लेकर शाम तक उस मोनल को सर पर रखना होगा, ऐसा विशालाक्षी माँ ने कहा। पता है। पहले उस चंद्रकांत मणि को उस मटके के अंदर रखो। ठीक है जेठ जी। नहीं नैनी, सुमन को बिना बंद किए उसे निकालना मत। मैं उस मटके से वो मणि नहीं निकालूंगी स्वामी जी। तुम पर भरोसा है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो इच्छा है उसके ऊपर भरोसा नहीं। वो मौका देखकर तुमसे जरूर करवाएगा। तो मैं चली जाऊं क्या यहाँ से? गई तो अच्छा ही होगा। मैं नहीं जाऊंगी। कुछ अद्भुत होने वाला है, इसका वेट तुम लोग कर रहे हो ना, उसी को पिघलाने के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हो ना, वो सब मुझे अपनी आंखों से देखना है, इसलिए रुकूंगी। कौन इनोसेंट है ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा छोटी। विक्रांत, वहाँ जो रंगोली रखी है वो तुम अपनी बीवी के इर्द गिर्द रखो, समझे? ठीक है गुरुजी।
ये क्यों डाल रहे हो? उसके आगे सुमन ना आने पाए इसलिए। आएगी तो मरेगी। आप सब लोग सोच रहे हैं कि मैं गलत हूँ ना? गलत मत समझो सुमन। तुम्हारे अंदर जो इच्छा है उसे रोकने के लिए स्वामी जी ऐसा करने के लिए कह रहे हैं। स्वामी जी, बादल हटने वाले हैं। थोड़ी देर में उजाला होने का समय होने वाला है। नैनी, चंद्रकांत मणि को गांठ खोलकर उस मटके में रखो। चंद्रकांत मणि को तुरंत रखो नैनी। रुक जाओ। मत करो। रुक जाओ, 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 रुक जाओ। चंद्रकांता मणि को उसके अंदर रखेंगे तो वो पिघल जाएगी। चमड़ी निकलते समय जो तकलीफ होती है वही तकलीफ फिर से सहनी पड़ेगी। क्या कहा? हाँ, कभी देखा नहीं जो ऐसी बातें करते हो? सुमन, तुम आदमी जैसी आवाज में क्यों बोल रही हो? आदमी की आवाज नहीं तो फिर कैसे बात करूं? तुम हो कौन? मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं ये जानने के लिए जब मैं जल जाऊंगा तब पता चलेगा। नहीं, रुक जाओ। उस मणि को उसमें मत डालो। मैंने कहा निकालो उसे। ढम्मो डम्मा, सुमन उसके अंदर से आने वाली नहीं है। बादल हटने लगा है, उजाला आने लगा है। नहीं, नहीं, नहीं कांता, मत पिघलो। चंद्रकांता, मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे छोड़कर मत जाओ। मत जाओ, मत जाओ। नहीं कांता, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। क्या किया? मत जाओ। मैंने कहा था मत जाओ, मत जाओ। चंद्रकांत मणि पूरी तरह से पिघल गया। ब्लू कलर का पानी आ रहा है। नहीं, नहीं बोल के मना कर रहा था। फिर भी चंद्रकांत मणि को पानी में बदल दिया तुम लोगों ने। इसकी सजा भुगतनी होगी तुम लोगों को। विक्रांत, जिस रंगोली को बनाया था उसको मिटा दो। सुमन शांत हो जाएगी। मैं पानी से धो दूंगा गुरुजी। हाँ, मिटा दो। मत पिघलो, मत पिघलो, मत पिघलो, मत पिघलो। चंद्रकांता मत पिघलो, मत पिघलो। मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ।
क्या हुआ जेठ जी, ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? सुमन, तुम्हें क्या हो गया है? हम सब वही देख रहे हैं। मुझे क्या हुआ है? मैं तो अच्छी ही हूँ ना। मतलब छोटी, अभी तक तुम रो रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी, वो सब तुम्हें कुछ भी याद नहीं? बिना मतलब के मैं क्यों रोऊंगी दीदी? क्योंकि चंद्रकांत मणि उस उजाले से पिघल गई है। उसमें क्या है? आप लोगों को जो चाहिए था वो मिल गया ना। सासू माँ, गायत्री के सर पर जो मस्सा है वो पहले किसके सर पे था वो पता करने के लिए इतनी कॉस्टली मणि को वेस्ट कर दिया ना आपने। अब और क्यों लेट कर रही हैं आप? जाइए जाकर देखिए। जाइए जाकर देखिए, देखिए ना। तुम टेंशन मत लो सुमन। नहीं लूंगी। आपने ही तो कहा था ना मुझे फेवर करने के लिए, तो मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लूंगी। आपने जैसा कहा वैसा कीजिए। कुछ देर पहले आदमी की तरह बात कर रही थी, अभी ये कितनी सॉफ्टली बात कर रही है मम्मी। स्वामी जी पहले ही बता चुके हैं ना। उस पानी के अंदर जिसको देखना है तुरंत देखो, अंदर चले जाएंगे। जल्दी देखकर चलो बहू। इसलिए माँ, एक मिनट रुकिए। पहले हासनी भाभी देखेंगी। मैं? हाँ हासनी, हाँ सही है, सही है। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ ना, मुझे ही पहले देखना चाहिए। मैं ही देखती हूँ। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हारे और उस पानी के बीच सिर्फ 1 फीट की दूरी होनी चाहिए हासनी। थोड़ा और नजदीक जाकर देखूं। ठीक है स्वामी जी। बाप रे, बड़ी सासू माँ, ये अर्धचंद्र पहले जन्म में आपको था, ये मुझे और विशाल को पता है। लेकिन ब्रह्म राक्षसी तिलोत्तमा को इस बारे में पता चलेगा तो आप अभी जो बच्ची के रूप में आई हैं उसके साथ वो क्या करेगी, इसका डर है। ए हासनी, हाँ? कौन दिख रहा है उसके अंदर? इनको कहीं तो देखा है मैंने, लेकिन याद नहीं आ रहा कि कौन है। बेवकूफ, कल क्या हुआ था तुम्हें याद नहीं रहता क्या? साइड हो जाओ। माँ, 1 मिनट। अभी अब नैनी देखेगी। नहीं, अब मैं देखूंगा। दूसरी बहू मैं ही हूँ ना साहब जी। उसको देखने के बाद गायत्री के सर पर जो मसा है मेरी माँ को भी था, और गायत्री बेटी ही मेरी माँ है, ये बात सबको पता चल जाएगी।
कोई बात नहीं नैनी, पहले कोई भी देखे क्या फर्क पड़ता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है स्वामी जी, पहले बहुओं को देखना है इसीलिए पूछ रही थी। डम्मो डम्मा, जाकर देखो बाबू। हाँ, मैं ही देखता हूँ। आपने मुझे जन्म दिया है और अभी आप मेरी गोद में हो। आपको बचाने के लिए मैं हर एक सेकेंड स्ट्रगल कर रहा हूं मां, लेकिन इस समय आपको कैसे बचाना है वो सोच रहा हूं। मुझे संभाल लेना मां। आई लव यू मां। ब्रो देख लिया क्या? कौन है अंदर? मां। विशाल ने सच क्यों बता दिया? विशाल, इसे सच नहीं बताना चाहिए था। क्यों बता दिया? साहब जी, माँ जी दिखाई दी थी क्या? हाँ नैनी, तिलोत्तमा माँ दिखी हैं। अरे उस पानी में आपका चेहरा क्यों दिखाई दिया? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। हाँ, मैं समझ गया मम्मी। हाँ, तुम बचपन में जो गिरी थी तुम्हें चोट लगी थी, तो वो जो मस्सा है वो अर्ध चंद्र की तरह दिखता है ना। हाँ, सही कहा वल्लभ, अच्छा याद दिलाया तुमने। उनके पास दिमाग तो है नहीं, लेकिन याददाश्त मेरे पति की बहुत ज्यादा अच्छी है। थैंक गॉड, मैंने गलती से ही गलत कर दिया था, लेकिन उन लोगों ने खुद ही कवर कर लिया। अब मैं देखूं क्या? बेचारी तिलोत्तमा कब से पूछ रही है कि मैं देखूंगी, लेकिन उसका नंबर ही नहीं आ रहा है। आप ही रोक रहे हो ऐसा लग रहा है स्वामी जी। कौन रोक रहा है सुमन? तुम्हें रोकेंगे, लेकिन किसी और को रोकने की जरूरत नहीं है। माँ, आप देखना चाहती हो ना, आकर देखिए। डम्मो डम्मा। अब डर क्यों नहीं है सासू माँ? मैं क्यों डरूंगी? आपका प्रतिरूप देखकर डर जाएंगे सोचकर। मजाक मत किया करो। तुम जाओ मम्मी। मम्मी बेंड डाउन मम्मी। झुकने के बाद नीचे गिर जाएगी तो अच्छा। माँ!
माँ क्या हुआ आपको? सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ, माँ क्या हुआ? सासू माँ, मम्मी क्या हुआ? मम्मी क्या हुआ आपको? क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ? किसी ने मेरा गला पकड़ लिया था। कौन पकड़ेगा सासू माँ? हम सब तो यहीं पर खड़े हैं आपके सामने। पता नहीं किसका हाथ था, पानी से बाहर निकलकर मेरा गला दबा रहा था। डम्मो डम्मा, वो तुम्हारा भ्रम है। भ्रम? हाँ माँ, भ्रम ही है। आपके चिल्लाते ही हम लोग भी चिल्लाने लगे थे सासू माँ। ऐसा है क्या? तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगा और मेरा गला भी दर्द कर रहा है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि आजकल आप खुद डरकर सबको सता रही हैं माँ। मैं भी तो देख रही हूँ सासू माँ, आप बेवजह चिल्ला रही थी अभी। ये हमेशा कुछ करती रहती है। और देखो ना, पानी भी गिरा दिया। तो अब वो करना पड़ेगा जो गुरुजी ने कहा। करना पड़ेगा तिलोत्मा। कल सुबह से लेकर शाम तक उस बोनम को तुम्हारे सर पर उठा करके रखना होगा, ये ध्यान रखना। उठाऊंगी। उसके अंदर से बोनम गिरेगा तो तुम्हारा खून निकालेगी देवी माता। संभल कर रहना। इतने अच्छे चंद्रकांत मणि को बेवजह आप लोगों ने पानी में बदल दिया और कोई फायदा भी नहीं हुआ। ऐसा होगा ये किसको पता था? चलते हैं अभी। माँ, मैंने बचपन में आपको जैसे देखा था, आज वही चेहरा मैंने अपनी आंखों से देखा है। दिल में जो खुशी थी, अगर चेहरे पर लाता तो सब लोग पूछते, इसलिए मैंने छुपा लिया। मेरे इस स्वच्छ प्यार को वो रूप दिखना ही था माँ। बाप बेटी को कुछ बता रहा है तो माँ कुछ पूछे आपसे? नो, सीक्रेट कैसे बताऊंगा? हाँ, मुझसे भी सीक्रेट है, इसका मतलब क्या है? बहुत सारे हैं। अच्छा, बच्ची को अपनी माँ का नाम रख दिया है, इसीलिए वो कितनी भी मस्ती कर ले आप इसे संभाल ही लेंगे। ये सिर्फ मेरी माँ का नाम ही नहीं, यही बच्ची मेरी माँ है। आप इससे इतना ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए मैं इसे कुछ भी नहीं बोलती हूँ, एडजस्ट करती रहती हूँ मैं। थैंक्स। ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप साहब जी? हाथ मिलाना चाहिए ना? हाँ, सही कहा। गायत्री, माँ को थैंक यू बोलो ना। हाँ, बाप और बेटी को वेलकम। साहब जी, आप दोनों को देखकर असली बात क्या है वो तो मैं भूल ही गई। क्या बात है नैनी? तिलोत्मा सासू माँ का गला अगर कोई दबा रहा था तो वो हाथ किसका हो सकता है? हाँ नैनी, मैंने क्या देखा वहाँ? मुझसे क्यों पूछ रही हो? हाँ, गायत्री माँ जी का हो सकता है।
वो हाथ मेरी माँ के थे, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? हाँ सही है ना। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी साहब जी। आखिर माँ ऐसा क्यों करेंगी? वो आपको बचपन से कितना प्यार करती आई है ना तिलोत्तमा सासू माँ, तो उनसे भी प्यार होगा। मुझे समझ आ गया कि तुम फिर से मैनेज कर रही हो। मेरी माँ की हत्या करने वाली तिलोत्तमा माँ ही है, ये बात तुम्हें पता चल गया है, मुझे भी पता है। लेकिन मुझे पता है तुम्हें इस बारे में नहीं पता। लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है, हम दोनों के रास्ते अलग हैं। बस यही ना साहब जी, आप बिना कुछ बोले ऐसे चुपचाप खड़े हो गए। कुछ नहीं नैनी, तुम सबके दिलों को अच्छे से समझती हो। तुम में इतने अच्छे लक्षण कहाँ से आए, यही सोच रहा हूँ मैं। सुमन और मैं एक ही कोख से जन्म लेने के बाद भी अच्छाई की तरफ मैं, बुराई की तरफ सुमन कदम बढ़ाते हुए आए हैं। वल्लभ जेठ जी, विक्रांत बाबू भी हमारी तरह ही है ना। ये सच है। और वैसे माँ के गले का दर्द कैसा है? वो भ्रम है, इसलिए दर्द ज्यादा देर नहीं रहेगा। दर्द ऐसा ही रहेगा तो कल माँ कलश नहीं उठा पाएंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, कलश उठाकर माता जी के आगे सासू माँ को समर्पित करना होगा। अगर नहीं किया तो माता की आग में वो जल जाएंगी। ए, यहाँ मेरे गले में दर्द हो रहा है और तुम्हें खुशी हो रही है? सीटी बजा रहे हो? जस्ट फॉर चेंज मम्मी। अरे रे, मम्मी के गले में दर्द हो रहा है कहूंगा तो तुम घबरा जाओगी ना। मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। मैं अगर इस तरह की हरकतें करूंगा ना, तो तुम्हें ना बहुत अच्छा लगेगा। तुम पागल हो, पागलों जैसी बातें करते रहते हो। मम्मी, तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम्हारे गले में दर्द है ही नहीं। किसी ने तुम्हारा गला दबाया, उस वजह से तुम्हें दर्द हो रहा है। ये तो सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। तो फिर ये गर्म पानी और कपड़ा क्यों लेकर आए हो यहाँ? तुम्हारी खुशी के लिए, और कुछ नहीं। इसके अलावा मेरे गले में दर्द नहीं है, ऐसा कह रहे हो? नो मम्मी। मेरे पास आओ। या मम्मी? थोड़ा नीचे झुको ना। मम्मी, मम्मी छोड़ दो मम्मी। जान से मार दोगी क्या? मैंने क्या किया बेटा? मेरा गला घोट रही थी ना। नहीं तो। ओह, ये सब तुम्हारा भ्रम है। हाँ? इस तरह टेंशन में आकर घबराना नहीं चाहिए बेटा। समझ गया मम्मी, मुझसे गलती हो गई। गले में कितना दर्द होता है, उस दर्द को मैं अच्छे से जानती हूँ। सॉरी मम्मी, अब मुझे पता चल गया ना। आओ बैठो, कपड़े से सेकता हूँ। वल्लभ, सुन रहा हूँ। मेरा गला किसने दबाया होगा? मेरा गला तो तुमने दबाया था, ये तो मैं कह सकता हूँ। लेकिन तुम्हारा गला किसने दबाया था, ये तो मैं वहां रहते हुए भी नहीं देख पाया। मुझे नहीं पता। पुनर्जन्म में भी गायत्री दीदी
मरकर फिर से आत्मा बनकर ऐसा कर रही होगी, ये डाउट हो रहा है मुझे। आत्मा होती तो नैनी उसे हाय कहती ना। ये तो सच है। कह रहा हूँ कि भ्रम है, लेकिन तुम मान नहीं रही। इतनी सी जगह के अंदर से हाथ कैसे निकलेगा? अखंड स्वामी के कहने के मुताबिक चंद्रकांत मणि को पिघला देने से दुष्ट परिणाम होंगे कहा था। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। जो होना था वो हो गया मम्मी। अभी कल के प्रोग्राम के बारे में सोचो। शायद इसलिए ऐसा हुआ होगा। जी हाँ। कलश उठाना ही पड़ेगा क्या? क्या करूं मैं? ऐसा नहीं होगा। क्या है, मजाक कर रही हो क्या? मेरा मतलब है विशाल, नैनी, सुमन, आखिर में विक्रांत भी, ये सभी तुम पर ना टूट पड़ेंगे मम्मी। हम अगर टालते जाएंगे ना तो हमें माता का विशेष आशीर्वाद नहीं मिलेगा। यही कहेगी तुम्हारी बहू नैनी। उठाने वाली वो नहीं है ना, तो चाहे कितनी भी सलाह दे दे वो। तो अभी हम क्या करें? कल अगर तुम नहीं कहोगी ना तो पता नहीं और किस तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी। ये लो, पकड़ो। ये क्या है विक्रांत जी? गहने हैं। असली है या नकली है? नकली क्यों लेकर आऊंगा? इसका मतलब माता ने दया दिखाई है। आपके मन को बदलकर देवी के त्योहार पर आपको सोना ले आने की सद्बुद्धि दी है। हेलो, मैं तुम्हारे लिए खरीद कर लेकर आया हूँ, समझी तुम? बिना खरीदे हुए कौन देगा जी? आप तो अजीब सी बातें कर रहे हैं। नैनी भाभी ने दिए हैं। हमेशा के लिए? लूटने के लिए नहीं, पहनने के लिए दिए हैं। मतलब कल वापस देना होगा? कल तक का टाइम नहीं है। शाम को जब आरती वगैरह खत्म हो जाए तो उसके बाद सेल्फी वगैरह लेकर दे देना, समझ गई? सेल्फी लेने के बाद आपके भाभी के गहने मुझे वापस देने होंगे, यही ना? तो फिर तुम्हारा इरादा क्या है? हाँ, मेरी दीदी की बातों में आकर काम वाले की तरह गहने लेकर आए ना, यही आपकी गलती है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? और नहीं तो क्या जी, उस मैडम के पास बहुत सारे गहने हैं, इसलिए सबको दिखाने के लिए कुछ गहने मेरे गले में डालकर लोगों से कहेंगी मेरी बहन के गले का सोने का नेकलेस मेरा ही है और उसके कानों के झुमके भी मेरे ही है। लोगों के सामने दिखावा करना चाहती है वो। भाभी ऐसा कभी नहीं करेंगी। देखने वाले तो पूछेंगे ही ना। वहाँ बाहर के लोग नहीं आने वाले हैं। इस घर की बड़ी बहू हासिनी दीदी हंसते हुए पूछेंगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। किसी और के बारे में क्यों सोच रही हो? है ना, चाहे मेरी दीदी भी हो, मेरे बारे में सोच रही है, मतलब लोगों के सामने मेरा अपमान करने के लिए ही ना। देखो, अगर तुम्हें पहनने हैं तो पहनो, नहीं तो चुपचाप वापस कर दो, समझी? ये लीजिए, जो गहने खुशी से नहीं मिल रहे हैं वो मेरे किसी काम के नहीं हैं। वैसे भी भाभी के दिए गहनों को तुम वापस लौटा रही हो तो इसका मतलब यही है तुम्हारे जैसी बदकिस्मत औरत कोई और नहीं। आप ऐसी बातें करके मेरी दीदी को महान मत बनाइए। गहने तो मेरे पास भी है। ये देखिए, बक्से में। ये किसके हैं? सासू माँ ने दिए हैं। शाम होते ही देने के लिए नहीं कहा है। मेरी छोटी बहू सुंदर दिखाई देनी चाहिए, ऐसा कहा उन्होंने। वापस कब करोगे कहकर आपकी तरह उतावली नहीं हो रही थी। यही तो है दीदी और सासू माँ के बीच का फर्क। कुत्ते को बिस्किट डालकर उसे दुम हिलाने पर मजबूर करके मौका मिलते ही उसकी दुम काट देती है मेरी माँ, समझी? उन पर विश्वास करोगी ना तो सिर्फ धोखा मिलेगा। ये तुम नहीं जानती। अपनी ही माँ के बारे में कोई ऐसा बोलता है क्या? ये सच है कि उन्होंने मुझे जन्म दिया है, लेकिन उनके अंदर जो बुरी आदतें हैं उन्हें आज भी वो
बाहर नहीं निकाल पा रही हैं। थोड़ी देर बाद माता का कलश उठाने के बाद तो उम्मीद है उनके पाप थोड़े ही सही लेकिन धुल जाएंगे। सिर्फ पत्नी को ही नहीं, अपनी माँ को भी आप ताने मारते हैं, ये अब मैं समझ गई हूँ। अच्छी बात है, मतलब तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है। लेकिन एक और बात, तुम्हारे बेड पर रखी गई साड़ियों में से कौन सी साड़ी पहनोगी तो वो गहनों के साथ मैच होगी, ये सोचकर दिमाग पर जोर मत देना। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कोई फंक्शन नहीं है, एक त्योहार है। माँ दुर्गा खास करके औरतों से सच्ची श्रद्धा चाहती है, लेकिन दिखावा बिल्कुल नहीं। एक मिनट रुके ना आप। क्या है? वो साड़ी जो भी है अपने ही हाथों से निकाल कर दीजिए ना। अपनी दीदी के दिए हुए गहनों को ठुकराने वाली तुम अब मेरे दिए जाने वाली साड़ी को नहीं ठुकराओगी, इसकी क्या गारंटी है बताओ? एक सांप्रदायिक साड़ी पहन कर आना। गुस्सा तो दिखाते हैं, लेकिन सांप्रदायिक साड़ी मतलब बनारस साड़ी से बढ़कर और क्या होगी? विक्रांत जी भी ना कमाल करते हैं। आइए सासू माँ, आइए आइए आइए। ए, मुझे छोड़ो हासिनी। ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए भाभी। ये काम मुझसे नहीं होगा। क्या हुआ माँ? कल रात में गुरुजी के कहे अनुसार करूंगी कहने वाली ये सासू माँ अब मना कर रही है। 10 मिनट उठाने के लिए कहेंगे तो ठीक है। शाम तक माता का कलश मेरे सिर पर रखना कितना मुश्किल काम होगा। मैं नहीं कर सकती ये सब। उठाना जरूरी है माँ। ए, उठाने वाले तो तुम नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं है उस बारे में। डम्मो डम्मा। चंद्रकांत मणि जल को जमीन पर नहीं गिराया होता तो तिलोत्मा माता को ये काम करना ही नहीं पड़ता। उस विशालाक्षी ने कहा है, इसलिए गुरुजी ने भी प्रायश्चित करने के लिए कह दिया। उठक बैठक तो कर सकती हूँ, लेकिन सिर पर उस कलश को रखकर इतने घंटे कैसे रहूंगी मैं? सासू माँ इधर देखिए। ए, अरे ये क्या है बहू? चंदन फूफा जी, कलश उठाना है इसलिए उनके गाल पर लगाया है। ओहो, मम्मी नहीं उठाएगी कह रही है ना? सर पर रखने के लिए मैंने इसको रेडी भी किया था। अरे मुझसे नहीं होगा कह रही हूँ ना, फिर भी तुम लोग काम किए जा रहे हो। माँ, आप जिद कर रही हो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। मुझे तो लगता है कलश उठाने से ही मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। नैनी भाभी ने कहा है क्या? नहीं तो हाँ तो और क्या प्रॉब्लम है? माता के कलश को सिर पर उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कितनी देर तक उठाऊंगी? हाथ फिसल जाएगा, कलश हिल जाएगा तो माता मुझे मृत्यु दंड देंगी, कहा था ना। जी हाँ, ये बात यहाँ सबको पता है ना। ये सब जानते हुए भी मैं ये नहीं करूंगी, इसलिए कलश नहीं उठाऊंगी, ऐसा कह रही हूँ मैं। कलश नहीं उठाऊंगी तो अपने आप सेफ रहूंगी। आप ऐसा सोच रही हैं क्या? कुछ भी नहीं करने से कुछ भी नहीं होगा ऐसा मत सोचिए। जी हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा सासू माँ। प्रायश्चित के अनुसार अगर कलश नहीं उठाएंगे तो हाँ, क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। तो फिर मृत्यु हो जाएगी।
दमू दीदी शिवजी के बारे में बात कर रही हैं, तो आपको मजाक लग रहा है क्या भैया? हाँ? कलश उठाने पर मौत होगी, नहीं उठाने पर भी मौत होने वाली है, तो हम इतनी मेहनत क्यों करेंगे? हम पागल हैं क्या? हाँ? विशालाक्षी ने कलश उठाने के लिए कहा है, लेकिन ना उठाने से ऐसा हो जाएगा ये तो नहीं कहा है। मेरी माता ने मुझसे कहा है। अच्छी बात है। मतलब कलश नहीं उठाएंगी, यही कह रही है ना? जी हाँ। आपने फैसला कर लिया है क्या सासू माँ? फाइनल। मैं बार बार एक ही बात नहीं कहूंगी। ए, चलो यहाँ से। सासू माँ, रुक क्यों गई मम्मी? चलो। मम्मी, सासू माँ, मम्मी, सासू माँ क्या हुआ आपको? सासू माँ, मम्मी, सासू माँ, माँ, सासू माँ ऐसे क्यों कर माँ रही हो? सांस लेने में तकलीफ हो रही है क्या? मम्मी, सासू माँ क्या हुआ है? मम्मी क्या हुआ? ढम्मो डम्मा, लगता है तुम्हारी माँ की सांस अभी रुकने वाली है बेटा। मम्मी, सासू माँ, भैया, माँ को सोफा पे बिठाओ। हाँ, जल्दी बिठाओ भैया। आओ मम्मी। सासू माँ, मम्मी बैठ जाओ आराम से। लगता है हार्ट अटैक आया है। जरा पानी लेकर आओ मम्मी के लिए। पानी मत दीजिए, सांस रुक सकती है इनकी। मम्मी क्या हुआ मम्मी? माँ का कलश नहीं उठाऊंगी कहकर उनकी बेइज्जती करने की वजह से ये तकलीफ उठा रही हैं। हाँ? क्या कहा? ऐसे क्यों पूछ रहे जैसे कुछ समझ नहीं आया? कलश उठाऊंगी कहकर कल रात को वादा किया, सुबह उठते ही वादे से मुकर गई, तो माँ दुर्गा इनका जीना हराम करेंगी। अब थोड़ी देर में आपकी माँ टपक जाएंगी जी। नहीं नहीं नहीं। नैनी, अब हम क्या करें? अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते साहब जी, माता पर ही विश्वास करना होगा। माता का कलश उठाकर संकल्प लेंगी तो सब ठीक हो जाएगा। इस तरह फंसा रहे हो क्या? हे ब्रो, माँ मरने वाली हैं। अगर मैं कलश नहीं उठाऊंगी कहकर माँ फिर से जिद करेंगी तो उनकी लाश को हमें उठाना पड़ेगा। मम्मी, लगता है अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। माता की दया पाना चाहती हो तो ये करना पड़ेगा मम्मी। उठाऊंगी, मैं कलश उठाऊंगी। ओम नमः शिवाय। भाभी सही हो गई ना? अब सांस चल रही है ना? देख रही है ना सासू माँ, चाहे भगवान को या फिर उनकी मन्नतों की बेइज्जती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब देरी मत करो, कुमकुम लगाओ। मम्मी, नैनी, कलश रेडी है क्या?
अभी टाइम है साहब जी। शुभ घड़ी आने के लिए राहु काल के जाने तक हम सारी तैयारी कर लेते हैं। आइए। इसे ऐसे ही सिर पर रहने दीजिएगा। टेक केयर राजा। देखो, माता जी की पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है। आंखों पर पट्टी क्यों बांधा है? प्राण प्रतिष्ठा की पूजा करते समय इस तरह की पट्टी बांधते हैं भैया। नए आईने में माता के मुखबिंब को दिखाकर नजर उतारनी होगी। वो सब तो हम देख लेंगे, लेकिन तुम्हारी माँ कहाँ है राजा? बुलाओगी तो आ जाएगी। वो आ गई है। देखिए, पास मत आइए, वहीं रुक जाइए। मेरी मम्मी नहा ली है। नई साड़ी पहनकर, गहने भी पहनकर आई हैं। ये सबको पता है जी। सामने मत आओ कहकर इसीलिए कहा है कि सर पर कलश भी नहीं है ना, इसीलिए। हाँ तो जल्दी रख दीजिए। कलश में हमने सब कुछ रख दिया जी। कलश में नहीं भाभी, उस कलश को माँ के सर पर रखने के लिए कह रहा है ब्रो। सुबह ही तो रखने वाले थे ना? कहा था, लेकिन शुभ घड़ी मुहूर्त सब देखना होगा ना। मेरे सिर पर कलश रखने से पहले मुझे खाने के लिए कुछ दो ना। डम्मो डम्मा, कलश समर्पित करने तक खाना नहीं मिलेगा। नाश्ता तो दे दो। आखिर में आपको एक कतरा पानी भी नहीं दिया जाएगा। अगर कोई खिलाने वाला होगा तो फिर आराम से बैठकर पेट भर के खाना चाहती है मेरी सासू माँ। सदके जाऊं। पहले पूजा तो होने दीजिए। शाम के 6 बजे तक मम्मी को उपवास रखना होगा क्या? हाँ, नहीं रहना है तो चले जाओ। होटल में? थप्पड़ खाओगे तुम। हाँ, मैंने आपको नहीं कहा है, निष्ठा से करने वाली पूजा को निर्लक्ष्य करेंगे तो माता क्रोधित हो जाएंगी, ऐसा कह रही हूँ। नैनी, शुभ मुहूर्त हो गया है, राहु काल भी पार हो गया है। कलश माँ के सिर पे रख दो। ठीक है साहब जी। दीदी, इसे पकड़िए। हाँ, आओ छोटी। मैं झुक नहीं सकती ना। भाभी, ये किसी काम की नहीं है, अब शुरू कीजिए। संभल कर दीदी। ठीक है बहन। विशालाक्षी माता की, विशालाक्षी माता की, विशालाक्षी माता की, विशालाक्षी माता की। सर के बीच में रखिए, क्योंकि आज शाम तक माँ को बैलेंस करना होगा ना। बैलेंस नहीं कर पाई तो? बैलेंस नहीं करेंगी तो हमारी माँ दुर्गा आपकी माँ को छोड़ेंगी नहीं, इस दुनिया से उठाएंगी। सासू माँ को डराइए मत दीदी। हाँ, वो तो हर किसी को डराती हैं, ये मुझसे डर जाएंगी। चुप रहिए दीदी।
ओहो, कितनी सुंदर लग रही है भाभी, बिल्कुल माता जी की तरह। आपकी तारीफ सुनकर कलश को हिला मत देना माँ। इसके अंदर का प्रसाद हिलेगा तो भी माँ दुर्गा आपको मृत्यु देगी, ऐसा विशालाक्षी ने बताया है। ये सब करने के बदले मुझे जान से मार देते तो ही अच्छा होता। हाँ अम्मा, इतनी आसानी से हम इन्हें मरने कैसे दे? हे, चुप हो जाओ। इतनी देर से मेरी माँ से टकरा रही हो तुम। हाँ, मैं टकराऊंगी तो वो नीचे गिर जाएंगी। अरे चुप हो जा बेटा, इसे भड़काओगे तो मेरा जीना हराम कर देगी ये। माँ, शाम तक सावधानी से रहेंगी तो काफी है। ठीक है। विशालाक्षी माता की जय, विशालाक्षी माता की जय, विशालाक्षी माता की जय। मम्मी, हर बार साड़ी पहनने के बाद फोटो खिंचवाती हो ना, अब अभी शायद भूल गई, मैं खींच देता हूँ। अरे अब ये फोटो निकालना जरूरी है क्या? यादें रहेंगी ना मम्मी। मैं मर जाऊंगी ये सोच रहे हो तुम? हाँ? मोबाइल जेब में रख लो। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो मम्मी? मैं एक वक्त खाना नहीं खाती तो कमजोर हो जाती हूँ, तुम्हें भी पता है ना ये बात। बेटों को कैसे पता होगा, सिर्फ बहुओं को ही पता होता है। आपको खाली पेट ही एक टेबलेट लेना होगा। आज नहीं ले सकती दीदी, पानी पीने से भी मना किया है। खाने के बाद की बीपी की टैबलेट देनी होगी। उपवास के नाम से लगता है मम्मी दुबली हो जाएगी। हाँ, हेलो जलेबी जैक्सन। दुबली होने का मतलब मेरी तरह हो जाना है। तुम्हारी माँ और 8 दिन उपवास रहेंगी तो भी इतनी मोटी रहेंगी। नजर मत लगाओ। हाँ? आपको किसी की नजर नहीं लगेगी। नजर तोड़ बुढ़िया को कभी नजर लगेगी?